Good morning, student. Today we are learning chapter number 4 Basic Geometrical Ideas. तो आज हम चैप्टर नंबर 4 में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में सीखेंगे. तो ज्योमेट्री रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है. सो फॉर दिस आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टॉपिक. सो पॉइंट टू रिमेंबर. तो ये जो पॉइंट है आपको इस चैप्टर का हेडिंग लिख के आपकी नोटबुक में लिखने हैं. सो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखने भी है. सो ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, तो उसके अंदर कौन से वर्ड हमको जानने जरूरी है. सो पॉइंट, लाइन एंड प्लेन आर बेसिक एलिमेंट इन ज्योमेट्री. पॉइंट मतलब ऐसा छोटा सा जो डॉट होता है, डॉट, तो कोई भी डॉट हो गया इट इज़ कॉल्ड अ पॉइंट. फिर लाइन क्या होगा वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा. इसमें लाइन तो आपने सीखा भी होगा शायद. दो साइड एरो होगा, दो साइड एरो. सो लाइन ऐसे बनती है, दो साइड एरो होता है. पॉइंट मीन्स डॉट. सो लाइन एंड प्लेन आर बेसिक एलिमेंट्स इन ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में तीन चीज़ों की, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, ये तीनों बेसिक एलिमेंट्स है. इसके अलावा ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं हो सकती. अ पॉइंट, तो पॉइंट की बात करें. अ पॉइंट डिटरमाइंस लोकेशन. पॉइंट उसका लोकेशन दर्शाता है. इट डज नॉट हैव लेंथ. पॉइंट को कोई लेंथ नहीं होती है. अ पॉइंट डिटरमाइंस लोकेशन, इट डज नॉट हैव लेंथ. पॉइंट को कोई लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती. पॉइंट मतलब ओनली डॉट. ऐसा छोटा सा डॉट है, इट इज कॉल्ड पॉइंट. पॉइंट को कोई लेंथ, कोई थिकनेस या कोई ब्रेथ नहीं होती है. A line is made up of infinite number of points. A line is made up of infinite number of points. Infinite number मतलब so many, मतलब जिसका कभी अंत ना हो. Infinite मतलब अंत ना हो, अनलिमिटेड. सो लाइन जो होती है अनलिमिटेड पॉइंट से बनती है. तो बहुत सारे डॉट डॉट डॉट, ऐसे समझो कि डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत सारे पॉइंट जब कंबाइन होते हैं देन इट मेक अ लाइन. ये एरो का मतलब है कि ये साइड इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड, मतलब अनंत तक ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती एरो का मतलब. और ये साइड एरो मतलब ये साइड भी इनफाइनाइट तक कभी ख़त्म ना हो, उतनी लंबी लाइन हम ले सकते हैं. सो लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन. एक्सटेंड्स मतलब कि फैलता है. इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में, ये और ये दोनों डायरेक्शन में फैल सकता है. टू पॉइंट आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन अ लाइन. लाइन को डिटरमाइन करने के लिए, लाइन को बोलने के लिए भी तो दो पॉइंट काफ़ी है. एग्जाम्पल, पॉइंट पी एंड क्यू आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन लाइन पी क्यू. अगर इसको लाइन पी क्यू लिखना है हमको तो पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू यहाँ रख देंगे. सो पी एंड क्यू रख देंगे, देन इट इज कॉल्ड लाइन पी क्यू. एंड लाइन पी क्यू इज रिटर्न एज लाइन पी क्यू. लाइन पी क्यू को ऐसे ऊपर दो साइड एरो वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, ऐसे इसको लिखते हैं, तो लाइन पी क्यू. सो इट इज़ ए लाइन पी क्यू. नाउ लाइन सेगमेंट, तो लाइन पी क्यू के दो जो एरो है, एरो को निकाल के वहाँ पे पॉइंट रख दिए जाए, मतलब ये एरो और ये एरो, एरो को निकाल के वहाँ डॉट किए जाए, पॉइंट किए जाए, देन इट इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. सो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. तो लाइन का ही एक पार्ट है लाइन सेगमेंट. सो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन का ही एक पार्ट है. एंड इट हैज़ टू एंड पॉइंट. उसके दो एंड पॉइंट होते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, तो पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू देखना है तो ऐसे दो एंड है. सो पी एंड क्यू. सो इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट पी क्यू. A line segment is a part of a line. It has two end point. Example, the line segment AB. Line segment AB has end points A and B. तो line segment के दो point से वो end होता है. तो यहाँ पे A और B it is its end point. And line segment AB is written as, ऐसे ऊपर line की जाती बिना एरो का, बिना एरो की ऐसी छोटी सी लाइन होती है. सो इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी. तो ऐसा कभी भी लिखा हुआ हो, वेन एवर वी कैन राइट दिस, सो वी मस्ट कॉल इट लाइन सेगमेंट ए बी. इसको लाइन सेगमेंट ए बी कहेंगे.
अगर यहाँ एरो हो जाएंगे देन वी कैन कॉल इट लाइन ए बी। देन थर्ड थिंग इज रे। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। देखो लाइन सेगमेंट भी लाइन का पार्ट है एंड रे भी लाइन का ही पार्ट है। सो रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। तो जैसे कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ से इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब एक साइड लाइन डॉट, मतलब इट इज़ कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। रे एम एन, तो उसको समझो रे एम एन लिखना है तो एम एन, it is called ray mn. M is end point and n is extended in infinitely. So ray mn is written as ray mn. तो ray mn को ऐसे ray mn शॉर्ट में लिखा जाता है। सो हमने चार थिंग देखी, देखो पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड लाइन, सॉरी पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, अगर दो लाइनों का कोई कॉमन पॉइंट एक ही हो सो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। सी हियर, सो जैसे कि एक लाइन ये जा रही है, इट इज़ ए वन लाइन, और दूसरी लाइन उसके अंदर से जा रही है, दोनों को इंटरसेक्ट, मतलब कहाँ पे ये क्रॉस होते हैं, सो समझो कि इट इज़ ए इंटरसेक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों क्रॉस होते हैं इट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं और दो लाइनों ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, सो इट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो इट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इफ टू लाइन्स लाइंग इन अ प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट, दो लाइन ऐसी है कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, लाइक दिस वन एंड दिस टू, ये कितनी भी आगे जाएगी दोनों लाइन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो इसको दोनों को पैरेलल लाइन कहा जाएगा। इफ टू लाइन्स लाइंग इन अ प्लेन डू नॉट इंटरसेक्टेड ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों को एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, सो यहाँ पे समझो इट इज़ अ लाइन एल एंड इट इज़ लाइन एम, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल, देन इट इज़ कॉल्ड रिटर्न इन एल पैरेलल एम। तो ये जो साइन जो आपको दिख रही है हियर, यहाँ पे देखो ये दो ऐसे करके जो किया हुआ, इट इज़ कॉल्ड पैरेलल, इसको बोला जाएगा पैरेलल। सो इट इज़, हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, एल पैरेलल एम। तो ये जो साइन है खड़े ऐसे दो लाइन, इट इज़ कॉल्ड पैरेलल, एल पैरेलल एम। तो जो मैंने आपको समझाया आपको ये लिखना है, साथ साथ जो फिगर मैंने यहाँ पे दिखाई, जैसे कि ये पॉइंट जैसे कि आया हमारा लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट का लिख के लाइन सेगमेंट पी क्यू आपको ड्रॉ करना है। देन आपने लिख दिया रे, तो रे वाला फिनिश होके भी रे का एरो वाला ये ड्रॉ करना है। देन ये जो चीज़ है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का टॉपिक खत्म हो जाए, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन के दो ये दिखा देने हैं कि हमको। देन ये पैरेलल लाइन का टॉपिक ये लिख दो आप, फिर आपको ये पैरेलल का भी आपको उसमें दिखाना है। सो आपको ये पॉइंट टू रिमेंबर, ये चैप्टर के लिए मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको नोटबुक में कंपलसरी लिखने हैं विथ अ फिगर ऑल्सो। मैंने जो फिगर आपको साइड में दिखाई हो, सो दिस पॉइंट, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके या तो इसमें से देख के, और ये वाले पॉइंट, ये दोनों आपको अच्छे से नोटबुक में लिखने हैं। और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, मतलब ज्योमेट्री के रिलेटेड कोई भी फिगर हो तो उसको कंपलसरी आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है एंड यूजिंग ऑल्सो स्केल। जहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे इंटरसेक्ट लाइन या कुछ भी ड्रॉ करना है, तो यू मस्ट यूज़ योर पेंसिल ओनली। तो पेंसिल वहाँ यूज़ करनी है एंड हाथ से ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, आपको स्केल का भी यूज़ करना है। ओके, तो आज हम यहाँ तक देखेंगे, बाकी की टुमारो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।